तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कॉन्जुगेटेड ओलेफिन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी संयुग्मित ओलेफिनों के प्रकाशिक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुग्मित ओलेफिनों का प्रकाश रसायन सरल ओलेफिनों की अपेक्षाकृत अधिक जटिल होता है। यानी जो सिंपल ओलेफिन का प्रकाश रसायन हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, उसकी तुलना में कॉन्जुगेटेड ओलेफिनों का फोटोकेमिस्ट्री डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को अध्ययन करने के लिए हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का सबसे सरल सदस्य और सबसे छोटा सदस्य 1,3-ब्यूटाडाइईन के उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। ब्यूटाडाइईन का संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और ये सिस और ट्रांस अवस्था में साम्य अवस्था में रहता है। ट्रांस फेज में 95% होता है और 5% सिस अवस्था में होता है। जब प्रत्येक संरूपण के लिए 2 कॉन्फ़िगरेशन इसके हैं, तो दोनों कन्फर्मेशन में जो ट्रांस फेज है वो 95% होती है और सिस जो है वो 5% होती है। यहाँ पर जो विपक्ष संरचना है, उस विपक्ष संरचना की सिंगलेट स्टेट की एनर्जी 107 से 124 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 59.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और एस जो समपक्ष संरचना है, यानी सिस स्ट्रक्चर है, उस सिस स्ट्रक्चर में सिंगलेट स्टेट की अवस्था तो 104 से 124 किलो कैलोरी पर मोल की होती है, और जो ट्रिपलेट अवस्था है वो 53.5 किलो कैलोरी पर मोल की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस दोनों संरचनाओं से, चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो, उनसे हमें ये पता चलता है कि इसकी खुद की सिंगलेट अवस्था और ट्रिपलेट अवस्था दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। यानी लगभग 40 किलो कैलोरी का 40 से 45 किलो कैलोरी का एनर्जी गैप इसके अंदर होता है। और इतने ज़्यादा एनर्जी गैप में सिस अवस्था ट्रांस अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित, सिंगलेट अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित स्वयं नहीं हो पाती है, और इसके लिए सेंसिटाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ब्यूटाडाइईन की जब फोटोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर ब्यूटाडाइईन के 2 तरह के उत्पाद मिलते हैं। एक सिंगलेट अवस्था से प्राप्त होने वाले उत्पाद, जो कि उसके खुद के एक्साइटेड स्टेट में जाने के पश्चात बनते हैं, और दूसरे ट्रिपलेट अवस्था के उत्पाद, जो कि किसी भी सेंसिटाइज़र की उपस्थिति में होती है, क्योंकि खुद ट्रिपलेट अवस्था में ये नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जब ये खुद उत्पाद बनाती है तो ये सिंगलेट अवस्था के उत्पाद बनाती है। सिंगलेट अवस्था के उत्पाद के लिए, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखा हुआ आपको, सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, S1 स्टेट में, और S1 स्टेट पर ये उत्पाद बनाता है, जैसे कि साइक्लोब्यूटीन और बाईसाइक्लोब्यूटेन। 2 प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। ब्यूटेन मतलब साइक्लोब्यूटेन और बाईसाइक्लोब्यूटेन बनते हैं। यदि हम इसकी बनने की संरचना को देखें, तो ब्यूटाडाइईन में S1 और T1 स्टेट का ऊर्जा अंतर 50 किलो कैलोरी पर मोल है। इस कारण से ये चेंज नहीं होता है। यदि हम देखें S1 से बनने वाले उत्पादों के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक सिस संरचना है
और एक ट्रांस संरचना है। सिस और ट्रांस संरचना दोनों मिलकर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, साइक्लोब्यूटेन और बाईसाइक्लोब्यूटेन बनते हैं। सेकंड नंबर का रिएक्शन देखो। सेकंड नंबर के रिएक्शन में सिस संरचना केवल लिखी हुई है, लाइट एब्जॉर्ब करती है। सिस वाली संरचना ये एक्साइटेड स्टेट में जाती है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पर एक हाई एनर्जी के बंध का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि सक्रिय संकर की तरह से संरचना हो जाती है। और इसके बाद ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है वन पोजीशन पर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है और इस तरह से ये साइक्लोब्यूटीन बनाती है। दूसरी संरचना, यदि ट्रांस संरचना आपस में अभिक्रिया करती है तो ट्रांस संरचना लाइट एब्जॉर्ब करती है। नंबर 2 और 3 नंबर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है और नंबर 1 और नंबर 4 पर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। फिर अगली स्टेट के अंदर ये डबल बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और होमोलाइटिक क्लीवेज होने के पश्चात ये कार्बन नंबर 1 वाला 3 के साथ बॉन्ड बना लेता है और कार्बन नंबर 2 वाला 4 के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से बाईसाइक्लोब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इनमें बाईसाइक्लोब्यूटेन का होता है निर्माण। इसी तरह से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का भी ब्यूटाडाइन के अंदर फॉर्मेशन होता है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट किसकी उपस्थिति में बनती है? बेंजोफिनॉन की उपस्थिति में। बेंजोफिनॉन और बेंजिल दो ऐसे सेंसिटाइजर हैं जो कि ब्यूटाडाइन के अंतर्गत काम में आते हैं। दोनों को जब हम काम में ले सकते हैं तो यहाँ पर परंतु दोनों से मिलने वाले उत्पाद की मात्रा अलग अलग होती है। जब हम ब्यूटाडाइन और बेंजोफिनॉन के बीच में अभिक्रिया होती है, यानी बेंजोफिनॉन जब एज ए सेंसिटाइज़र काम में आता है तो अलग प्रोडक्ट बनते हैं और जब बेंजोफिनॉन और बेंजिल और ब्यूटाडाइन कांटेक्ट में आता है और बेंजिल एज ए सेंसिटाइज़र यूज़ किया जाता है तो अलग प्रोडक्ट बनते हैं। बेंजोफिनॉन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 69 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एस पक्ष और एस विपक्ष यानी सिस ट्रांस ब्यूटाडाइन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 53.5 और 59.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और इस कारण से दोनों ही सिस और ट्रांस दोनों मिलकर के ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले सेंसिटाइज़र लिया जाता है। ये सेंसिटाइज़र लाइट एब्जॉर्ब करता है और चूंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है इसलिए ये 366 nm पर लाइट एब्जॉर्ब करता है और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये पहले सिंगलेट स्टेट में जाता है, फिर और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है और ट्रिपलेट स्टेट के बाद ये बेंजोफिनॉन ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और जो ब्यूटाडाइन है वो ट्रिपलेट स्टेट में चली जाती है जब ब्यूटाडाइन ग्राउंड स्टेट वाली एक्साइटेड बेंजोफिनॉन के संपर्क में आती है। तो इस तरह से बिना सिंगलेट स्टेट में गए सीधे ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त कर लेती है और ये ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त की हुई ब्यूटाडाइन दूसरे ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आती है और दो ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल मिलकर के डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और इस डाइमर में 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब आप इसमें यदि स्क्रीन पर आप देखें तो सबसे पहले 2 ब्यूटाडाइन, एक एक्साइटेड स्टेट की है एक नॉर्मल स्टेट की, दोनों कांटेक्ट में आए और इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली 8 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इस 8 मेंबर्ड रिंग वाले फॉर्मेशन में से यहाँ पर इसमें 2 तरह से इनका जुड़ाव हो सकता है, ये 2 तरह से जुड़ सकते हैं। इस तरह से साइक्लोब्यूटेन में सिस और ट्रांस 2 तरह से होने के बाद फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि
दोनों सिंगलेट स्टेट में जाए, फिर ट्रिपलेट स्टेट में जाए, फिर सिस वाली ब्यूटाडाइन सिस वाली नॉर्मल ब्यूटाडाइन के साथ अटैच हो, जुड़े और इस तरह से एक डाइमर बनाए और फिर ये वाला डाइमर आगे रीअरेंज होकर के साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव बनाए। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव भी ये बना सकते हैं और साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव भी बनाते हैं। तो इस तरह से ब्यूटाडाइन के ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनते हैं। तो सिंगलेट स्टेट में ब्यूटाडाइन क्या क्या बना देती है? सिंगलेट स्टेट में साइक्लोब्यूटीन और बाईसाइक्लोब्यूटेन बनाती है, और जब ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाती है तो बाईसाइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोब्यूटेन बनते हैं और साइक्लोहेक्सीन के डेरिवेटिव बनते हैं। तो इस तरह से डोनर एनर्जी, यहाँ पर हम डोनर दो काम में ले सकते हैं, बेंजोफिनॉन और बेंजील। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने एक प्रोडक्ट को फर्स्ट लिखा है, दूसरे को सेकंड, और जो साइक्लोहेक्सेन वाला है वो थर्ड नंबर का प्रोडक्ट है। जब हम बेंजोफिनॉन को एज ए सेंसिटाइजर काम लेते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट की मात्रा 80% आती है, 80%, सेकंड प्रोडक्ट की मात्रा 16% आती है और थर्ड प्रोडक्ट की मात्रा 4% है। क्यों? इससे हमें ये भी पता चलता है कि सिस प्रोडक्ट चूँकि कम मात्रा में होता है इसलिए थर्ड वाले प्रोडक्ट की मात्रा कम बनती है। परंतु यदि हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन लेने पर फर्स्ट प्रोडक्ट की मात्रा 49% होती है, सेकंड प्रोडक्ट की मात्रा 8% होती है और थर्ड प्रोडक्ट की मात्रा 43% हो जाती है। क्योंकि शायद बेंजीन संभावना मानी जाती है कि बेंजीन लेने पर जो सिस ब्यूटाडाइन है वो ट्रांस ब्यूटाडाइन कुछ मात्रा में सिस ब्यूटाडाइन में कन्वर्ट हो जाती है और इस कारण से जब अभिक्रिया होने लग जाती है तो उस समय नंबर 3 वाले प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ब्यूटाडाइन के अंदर जो कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स है उनमें दो तरह से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद सेंसिटाइजर और विदाउट सेंसिटाइजर। तो इस तरह से इसकी मूलभूत आवश्यकता, इस भी अभिक्रिया में जो विद सेंसिटाइजर है उसकी सबसे मूलभूत आवश्यकता ये है कि दाता की त्रिक ऊर्जा E1 = E ट्रिपलेट माइनस E0, यानी ट्रिपलेट स्टेट की अवस्था और उसकी ग्राउंड स्टेट की अवस्था, वो ग्राही की ग्राउंड स्टेट रिक अवस्था से 3 किलोकैलोरी पर मोल अधिक या उससे और अधिक होना चाहिए। इस अवस्था में उत्तेजित दाता अणु एवं निम्नतम अवस्था ग्राही अणु के मध्य होने वाली टक्कर पर दाता से ग्राही को ऊर्जा स्थानांतरण होता है। इन क्रियाओं को विस्तृत नियंत्रित क्रियाएं कहते हैं। एक प्रारूपिक त्रिक स्थानांतरण की क्रियाविधि सर्वप्रथम दाता अणु डी प्रकाश अवशोषित करके सबसे पहले एक सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में आता है। यह अवस्था इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था ग्राही अणु ए से टकराती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा ग्राही अणु अपनी त्रिक उत्तेजित अवस्था एवं दाता अणु की निम्नतम अवस्था में आ जाता है। यदि ग्राही की त्रिक उत्तेजित अवस्था में वांछित उत्पाद प्राप्त हों तो इस अभिक्रिया को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। यदि दाता की त्रिक उत्तेजित अवस्था में वांछित उत्पाद प्राप्त हों तो प्रक्रिया को क्विंचिंग कहते हैं एवं ग्राही शामक जो पदार्थ होगा जो कि उसमें डालने से ही अभिक्रिया होती है क्विंचिंग की, तो उसे हम क्विंचर कहते हैं। तो संवेदीकरण की प्रक्रिया उन अणुओं की त्रिक अवस्था प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है जहां इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रवृत्ति कम या नहीं के बराबर होती है। यहाँ पर जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, डी ने लाइट एब्जॉर्ब करी, D1 में गया, D1 में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, ट्रिपलेट स्टेट बनी, ट्रिपलेट स्टेट
ने एक्सेप्टर के कांटेक्ट में आया, एक्सेप्टर ट्रिपलेट में चला गया। यदि एक्सेप्टर ट्रिपलेट में चला गया तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट बनेगी। यदि डोनर ट्रिपलेट में है तो वो डोनर ट्रिपलेट में रहेगा। यदि डोनर ट्रिपलेट में है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्विंचिंग। और यदि प्रोडक्ट ट्रिपलेट स्टेट में बनता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वो सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से संवेदीकरण का महत्व एवं ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को 1,3-ब्यूटाडाइन का उदाहरण देकर हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटाडाइन की त्रिक ऊर्जा 50-60 किलो कैलोरी से कम होती है। इसीलिए दाता अणु की त्रिक अवस्था द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया से ब्यूटाडाइन की त्रिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यह भी पाया गया है कि ब्यूटाडाइन द्वारा 250 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, जबकि बेंजोफिनॉन 366 nm पर लाइट अवशोषित करता है। बेंजोफिनॉन में S1T1 ऊर्जा अंतराल कम होने से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी 100% होती है। बेंजोफिनॉन की ट्रिपलेट एनर्जी स्थानांतरण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। अब यदि ब्यूटाडाइन को बेंजोफिनॉन के साथ मिला करके 366 nm के लाइट से विकिरण किया जाता है तो ब्यूटाडाइन के डाइमर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है और ब्यूटाडाइन की फोटोकेमिस्ट्री इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो अगले टर्न पे हम कार्बोनाइल ग्रुप की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।